बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मोटिवेशनल स्टोरी एक ऐसे बच्चे की जिसने मेरी डिफरेंट वीडियोस को देख के और अच्छे तरीके से समझ के अब कमाना शुरू कर दिया है। 3 महीने से वो बच्चा कमा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। लेकिन मुझे अभी कुछ दिनों पहले उसने कॉल करके स्पेशल शुक्रिया अदा किया और कहा ये आपकी वजह से है कि मैं अब 3 लाख से 5 लाख रुपए महाना बहुत आराम से कमा रहा हूं। अब वो कैसे कमा रहा है, सिलेक्शन उसने कौन सी की प्रोडक्ट की और कहां से ले रहा था, ये सब आज आपको मैं बताऊंगा। मोटिवेट करने के लिए, बताने के लिए ये सब काम आप भी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं मैं ये भी बताऊंगा। प्रोडक्ट कौन सी उसने सेलेक्ट की मैं ये भी बताऊंगा। बट वीडियो को लास्ट तक देखा करें, लाइक भी लाजमी कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, उनको बताया करें। वो लोग जो कि इंपोर्ट में दिलचस्पी लेते हैं और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम दिलचस्पी लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बच्चे ने किस तरीके से इतने पैसे कमाए और किस तरह इसने ये सारा काम किया। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और मुझसे बात करनी हो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस बच्चे का नाम है सलमान। सलमान ने आज से 3 महीने पहले मुझे एक मेरी वीडियो देख के कांटेक्ट किया और कहा सर मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही कि इंपोर्ट करने का क्या तरीकेकार है। ये अक्सर लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं। मैंने उस पे उसको अपनी 2-3 वीडियोस का हवाला दिया कि बेटा आप ये देख लें। वीडियोस देखने के बाद इस बच्चे ने डिफरेंट वेंडर से कांटेक्ट किया और वो मुझसे उनकी पैकिंग लिस्टें शेयर करने लगा कि सर इसका भी रेट बता दें, इसका भी रेट बता दें, इसका भी रेट बता दें। इसकी मतवातिर जब ईमेल्स मिली डिफरेंट मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, ये सिर्फ डीडीपी रेट चाह रहा था। तो मुझे वहां से महसूस हो गया बच्चा कुछ ना कुछ खरीदना चाह रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रही कौन सी प्रोडक्ट ले, क्योंकि ये पहली बार इंपोर्ट कर रहा है और जो फर्स्ट टाइम इंपोर्ट कर रहे हैं मुझे उनके साथ काम करने में यकीन करें बहुत मजा आता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करना आप लोगों के लिए फायदेमंद इस लिहाज से है कि एक तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरे नंबर पे आपको अच्छा एक क्लियरिंग का या फॉरवर्डिंग का बंदा मिल जाए और वो आप लोगों को साथ लेकर चले, मोटिवेट भी करे, काम भी सिखाए, साथ बताए भी, तो वो बड़ा बेहतरीन होता है क्योंकि वो सारी उम्र का आपके लिए सबक होता है और आप मोटिवेट होने से इंपोर्ट करते रहते हैं। तो मैंने ये काम किया, इस बच्चे को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, वहाँ मेरी इसके साथ बातचीत हुई। इसने मुझे बताया कि सर मैं कुछ इस तरह का सिस्टम चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ी-थोड़ी प्रोडक्ट करके पाकिस्तान में लेकर आऊँ, सेल करूँ। मैंने कहा इसके लिए आपने रिसर्च की है? कहता है मैं रावलपिंडी से हूँ, मैंने वहाँ के इलाकों की रिसर्च की हुई है, कुछ आपकी वीडियो से भी मैंने मदद ली हुई है, कुछ लोगों से फीडबैक भी लिया हुआ है। मैंने कहा कौन-सी मार्केट करना चाहते हो? कहता जी ऑनलाइन भी करना चाहता हूँ, ऑफलाइन भी करना चाहता हूँ। मैंने कहा ऑफलाइन में आप कहाँ करना चाहोगे? उसने बताया जी मैं रिटेल में काम करना चाहूँगा और होलसेल पे काम करना चाहूँगा। मेरी उसमें मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हो चुकी है। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला जो उसको आ रहा था प्रोडक्ट की सिलेक्शन का आ रहा था। उसने मार्केट से कुछ 10 से ऊपर प्रोडक्ट सोची भी थी कि इनको इंपोर्ट करके मैं सेल करूँगा। वो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी पे मँगवाना चाह रहा था। मैंने उसको मशवरा ये दिया कि आप प्रोडक्ट रखें 4 या 5, उससे ज़्यादा नहीं रखें। उनकी क्वांटिटी भी आप इतनी रखें जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट तक पहुँच सके और ईज़िली आप पाकिस्तान में भी सेल कर सकें। अगर आप बहुत कम क्वांटिटी रखेंगे, 4 से 5 ही प्रोडक्ट होंगी, लाइक 10 केजी या 15 केजी, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। एक तो वो प्रोडक्ट्स बहुत महँगी आपको पड़ेंगी और सेकंडली ये बाय एयर आएँगी, तो वो तो आप मार्केट में खड़े ही नहीं हो सकते, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मार खा जाएँगे क्योंकि आपका पर्पस है सेल करना। मार्केट में जो सेल करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो ज़्यादातर बड़े से बड़े कंटेनर मँगवाते हैं। 2-2 कंटेनर मँगवाते हैं, 3 कंटेनर मँगवाते हैं और बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो ताजिर हज़रात हैं, 5 से 6 लोग मिलकर कंटेनर मँगवाते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जिसमें अक्सर लोगों की ये शिकायत होती हैं, जी हमें ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में तो बहुत महँगी पड़ गई, वो फलाँ बंदा तो बहुत सस्ता बेच रहा है। भई वो इसलिए सस्ता बेच रहा है, पूरा कंटेनर उसने मँगवाया हुआ है। 4 प्रोडक्ट्स इस बच्चे ने सिलेक्ट की। अब वो प्रोडक्ट्स कौन-सी थी? मार्केट की ही प्रोडक्ट थी, एयरपॉड्स थे, स्मार्ट वॉचेस थी, उसके बाद मोबाइल प्रोटेक्टर थे और साथ मोबाइल बैक कवर थे। प्रोटेक्टर और बैक कवर उसने मार्केट में जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, उनसे वो मुनफ़रद लेकर आया और वो लोग जो कि बहुत कम क्वांटिटी में ये वाले प्रोटेक्टर रखते हैं, जैसे कि कर्व स्क्रीन वाले जो मोबाइल हैं, उनके लिए जो आजकल प्रोटेक्टर आ रही हैं, तो वो एक्सपेंसिव हैं। सेकंडली वो लिक्विड के साथ लगते हैं, तो वो एक बॉक्स में आते हैं
और वो महँगे दाम भी बिकते हैं। होलसेल मार्केट में भी अक्सर लोगों के पास वो वाले प्रोटेक्टर नहीं हैं। आजकल आना शुरू हो गए हैं जब से ये मोबाइल हमारे पास महँगे दाम आए हैं और आजकल हर बंदा जो है कोशिश करता है जी 128 जीबी, 256 जीबी जनाब स्क्रीनों का भी लोगों को पता है, कर्व स्क्रीन चाहिए, अच्छी स्क्रीन चाहिए जी हमें ये वो, तो उनके लिए प्रोटेक्टर भी फिर अच्छे ही चाहिए होते हैं, ये वाले नहीं चाहिए होते जो आम आजकल हर दुकान पे आपको मिल जाते हैं। उसने प्रोटेक्टर भी अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छा बैक कवर में भी उसकी सिलेक्शन थी रिंग वाले चाहिए और ट्रांसपेरेंट चाहिए। वो ज़रा महँगे होते हैं लेकिन वो लेकर आया ज़िद करके क्योंकि उसे पता था ये मार्केट की नीड है और ये मार्केट में अक्सर लोगों के पास नहीं है। उसने कैप्चर भी उन्हीं लोगों को करना था। वो कोई हाल रोड की मार्केट में नहीं फिरा जहाँ ऑलरेडी ताजिर हज़रात लेकर आए होते हैं। उसने अपने इर्द-गिर्द की मार्केट देखी, उसने कहा मैं इनको सप्लाई ईज़िली कर लूँगा, उसके लिए उसने एक लड़का भी रख लिया। अब यहाँ जनाब ऑर्डर देना था। 3 से 4 कंपनियों की उसने मुझे कोटेशन दिखाई। जब उसने वहाँ अपनी क्वांटिटी बढ़ाई तो रेट कम हो गए। अब रेट क्या मिले उसको मैं आपको बता देता हूँ। एयरपॉड्स के उसने 500 पीसेस के ऑर्डर दिए, उसमें 2 वेरिएंट रखे, एक उसने कम कीमत वाला रखा, एक उसने ज़्यादा कीमत वाला रखा, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। तो वहाँ जो उसको रेट मिला कम कीमत वाली का मिनिमम रेट जो मिला वो 1.90 यूएस डॉलर था। उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेट मिला जो कि उस प्रोडक्ट का जो कि महँगे दाम यहाँ पाकिस्तान में भी बिक रही है, वो उसका तकरीबन $2.5 उसको मिला। उसने दोनों का ऑर्डर दे दिया अपनी क्वांटिटी के मुताबिक। कोई 500 पीसेस का ऑर्डर दिया था मैं बता दूँ, ये 100 पीसेस का एक बॉक्स होता है तो 5 बॉक्सेस तो ये हो गए। फिर इनका एक वज़न भी सामने आ गया। उसके बाद सेकंड उसने स्मार्ट वॉचेस का ऑर्डर दिया। एक बॉक्स में 40 स्मार्ट वॉचेस होती हैं, तो 40 स्मार्ट वॉचेस के लिए उसने ये किया कि टोटल उसने 4 बॉक्सेस किए। उसने 4 बॉक्सेस में टोटल 160 स्मार्ट वॉचेस भी मँगवाई। उसमें भी उसने काम किया 2 वेरिएंट, एक कम कीमत वाली, एक ज़्यादा कीमत वाली। कम कीमत वाली जो स्मार्ट वॉचेस थी वो उसको $2.5 से लेके $4 तक मिल रही थी, $3 की उसने सेलेक्ट की। उसके बाद जो महँगे दाम उसको मिल रही थी वो $5 से $6 की थी, $5.5 में उसने सेलेक्ट की, तो उसने ऑर्डर दे दिया उसका। तीसरे नंबर पे मोबाइल प्रोटेक्टर। मोबाइल प्रोटेक्टर उसने 5000 पीस मुख्तलिफ मोबाइल जो फ़ेमस मोबाइल हैं, जो पाकिस्तान में लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसपे उसकी पूरी रिसर्च थी, उसने वो मँगवाए। अच्छा, वो तकरीबन 5000 के करीब थे। उनका भी वेट जो था वो तकरीबन 18 से 19 किलो आ गया था। उसके बाद जी उसने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट का जो ऑर्डर दिया मोबाइल बैक कवर। मोबाइल बैक कवर भी उसने 5000 की क्वांटिटी रखी, फेमस मोबाइल, मशहूर मोबाइल और महँगे दाम बिकने वाले मोबाइल। उसने टारगेट वो रखा हुआ था जो एक्सपेंसिव मोबाइल है जिनकी कीमत ₹60,000 से ऊपर है टारगेट करके। ये तो मैंने आपको तरीक़ेकार उसका बता दिया सिलेक्शन का प्रोडक्ट का, इसमें बात आप समझ लीजिएगा। प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए उसको 2 हफ्ते लगे। उसने alibaba.com को भी चेक किया और डिफरेंट वेबसाइट्स जो मैंने इधर चाइना की बताई हुई हैं प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए उनको भी सिलेक्ट किया और वहाँ से उसको अच्छे वेंडर मिल गए। उसके बाद उन्होंने हमारे वेयरहाउस में भेज दिया, हमारे वेयरहाउस से ईवो पे आया, फिर वहाँ से हमने इसकी कराची क्लीयरेंस करवाने के बाद उसके घर में उसको ड्रॉप कर दिया। 50 डेज़ इस प्रोसेस में पूरे लगे। अब यहाँ उसने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पहले से इंतज़ाम किया हुआ था, जो वो बच्चा खुद बता रहा है, ये उसकी मैं पहली काविश बता रहा हूँ। टोटल प्रोडक्ट का वज़न था, इन चारों प्रोडक्ट का मिला के 128 केजी और वो मुझे बता रहा था सर एवरेज प्राइस जो मुझे पड़ी है, वो ₹950 पर केजी पड़ी है। अब आप ये नोट कर लें, एक पेमेंट उसने चारों प्रोडक्ट की चाइना में की और एक पेमेंट उसने पाकिस्तान में डीडीपी प्राइस यानी कि ₹950 को आप ज़रब दे लें, उसके टोटल वज़न के साथ। अब यहाँ उसके बाद प्रोडक्ट पहुँच गई। उसने पहले से ही अपनी मार्केटिंग की हुई थी। एक तो दराज़ में उसने अकाउंट खुलवा लिया था। दराज़ में अकाउंट खुलवाने के लिए उसने छोटी-मोटी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल करके कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप कर लिया था। अपने अकाउंट से उसके लिए उसको 2 महीने लगे थे। उसमें उसने यूट्यूब में मुख्तलिफ वीडियोज़ देखी थी और उसके बाद उसने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई और तीसरे नंबर पे उसने जो ऑफलाइन मार्केट यानी रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट और ख़ास तौर पे वहीं उसने एक सेगमेंट लेकर आया था होरेका यानी कॉर्पोरेट मार्केट। वहाँ भी उसने ऑर्डर जनरेट बड़े अच्छे खासे किए हुए थे। इवन कि गुजरांवाला की मार्केट भी उसने पकड़ी थी। उसने गुजरात की मार्केट भी पकड़ी थी, मंडी बाउदीन भी पकड़ा था, मलिकवाल भी पकड़ा हुआ था और चकवाल और गुजरखान और जेहलम के इलाके, ये उसने बड़ी अच्छी मार्केटिंग की हुई थी। जैसे ही माल आया उनको बेचना शुरू किया। 18 दिन में उसका सारा माल फ़रोख्त हुआ और आप इमेजिन करें उसने मुझे बताया कि सर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब ये मैंने माल बेचा, मैंने कैलकुलेशन की सारे कॉस्टिंग करने के बाद तमाम उसने खराजात जो थे उसके हुए निकाले, तो उसको ₹3.5 लाख की बचत हुई।
वो खुद हैरान रह गया कि ये यार इतना मुझे प्रॉफ़िट सिर्फ़ 18 दिन में हो सकता है। उसने फिर सेकंड ऑर्डर साथ ही लगवाया, अब उसने बड़ा ऑर्डर दिया। अब तीसरा ऑर्डर दिया, अब वो चौथा ऑर्डर उसका बल्कि लग चुका है और पहुँचने वाला है, क्योंकि 11 तारीख को दराज़ पे सेल लग रही है और वो दराज़ पे सेल करना चाहेगा। अब ये उसने कैसे काम किया? देखें, मैंने आपको बताया उसने अपनी मार्केट को पहले ही तैयार किया हुआ था। उसने मार्केट में ये चेक कर लिया था कि कौन-सी प्रोडक्ट की डिमांड है, अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी है तो उनको कितने में आ रही है और कितनी महँगी पड़ रही है। उसने कुछ प्रोडक्ट्स जो उसने होलसेल में बल्क क्वांटिटी में बेची, वहाँ अपना मार्जिन जो है फी प्रोडक्ट ₹100 या ₹150 रखा। रिटेल के ऊपर उसने ₹500 भी रखा, ₹1000 भी रखा और दराज़ पे उसने अपना प्रॉफ़िट ₹250 से लेके ₹1200 रखा। ये उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। बल्क में भी माल बिका, रिटेल में भी माल बिका और सेकंडली उसने कोरियर कंपनीज़ के थ्रू सीओडी अकाउंट भी खुलवा लिया था, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं घर प्रोडक्ट भेजो तो फिर हम आपको पैसे देंगे। तो उसने कहा ये भी कोई मसला नहीं है, पैसे जो उसके ऊपर चार्ज हो रहे थे कोरियर कंपनी की तरफ से वो उन्होंने कस्टमर से ही लिए। कितना ज़बरदस्त काम! बच्चा ग्रेजुएशन से फ़ारिग हुआ था, आगे नहीं पढ़ सकता था क्योंकि पैसे नहीं थे। अब वो कह रहा है कि मैं मास्टर्स की तालीम भी हासिल कर सकता हूँ, साथ में ये भी काम करूँगा। ये उन लोगों के लिए सबक है जो कि आपको अमेज़न की बात करते हैं, फ्रीलांसिंग की बात करते हैं और हम मेहनत नहीं करते। उस बच्चे ने मेहनत की, पहले पूरा 1 महीना मेहनत की, 2 हफ्ते उसको प्रोडक्ट सर्चिंग में लग गई, बातचीत में लग गई, हिम्मत नहीं हारा, रातों को बात की, सुबह के टाइम बात की। चाइना में जब आप किसी वेंडर से बात करते हैं तो बेहतरीन जो टाइम होता है सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम होता है। क्योंकि जब आप कंपनी से बात कर रहे हैं 7 से 11 उनके नुमाइंदे फ्रेश होके बैठे होते हैं, क्योंकि 3 घंटे चाइना हमसे आगे है, वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक हम उनको जब 2 बजे, 5 बजे या 6 बजे शाम को टच कर रहे होते हैं, तो वो आपको नॉन प्रोफ़ेशनल तरीके से ट्रीट करते हैं। बेसिकली हमारी और उनकी टाइमिंग में फ़र्क होता है। टाइमिंग भी बड़ा काउंट करती है किसी से कोई भी डील करने के लिए। तो जहाँ तक ये बात है इस बच्चे की, इसने अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाया और अब आहिस्ता-आहिस्ता ये प्रोडक्ट की रेंज भी बढ़ाता जा रहा है और इसका काम भी बढ़ता जा रहा है। आप लोगों का कोई भी सवाल हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी मौजूद है। यहाँ मैं डिफरेंट ब्लॉग भी लिखता रहता हूँ इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए, आप वो भी देख सकते हैं, यहाँ जाके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।